डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग क्योंकि मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। मार्टिन मर्टन क्रो की एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, जिसके अनुसार यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है तो उसके लिए स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग एक सेल्स, प्रोडक्शन और फाइनेंस इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत सोच समझकर डिज़ाइन करनी होती है। जो इसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो बहुत सोच समझ के करनी होती है, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करते हैं। यूँ तो सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से डील करते हैं, लेकिन मार्केटिंग का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे प्रोडक्शन से कम्युनिकेशन रखना होता है, फाइनेंस से रखना होता है, एचआर से भी रखना होता है, सेल से भी रखना होता है। इसलिए मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सावधानी पूर्वक डिज़ाइन करना होता है। इससे पहले कि हम ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की बात करें, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वास्तव में अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इस बात को डिसाइड करते हैं कि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है री इंजीनियरिंग की। इनोवेशंस, प्रोडक्ट इनोवेशंस और प्रोडक्ट रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद को री इंजीनियर कर रही है। री इंजीनियर का यहाँ पे आप सिंपल भाषा में इस तरह से लगा लीजिए कि उनको रीडिज़ाइन कर रही हैं अपने आप को, ताकि वो बदलते हुए कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझ सके और उसी हिसाब से उनको प्रोडक्ट डिलीवर या सर्विस डिलीवर वो कर सकें। बेंचमार्किंग की हम बात करते हैं। बेंचमार्किंग फॉलो करना होता है। सपोज़ कीजिए कि कोई प्रोडक्ट है जो दो कंपनीज बना रही हैं। सपोज़ करें कि एक कैनन का प्रिंटर है, एक एचपी का प्रिंटर है। अब पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी का, उसी प्राइस कैटेगरी का या उसी कैपेसिटी का, तो जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी उनमें जो पैरामीटर्स लेगी कि कार्ट्रिज साइज़ इतना होना चाहिए, कार्ट्रिज में इतनी इंक होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो पूरी इंडस्ट्री के लिए जो सबसे अच्छी है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क बन जाता है कि हमको इस बेंचमार्क पर काम करना है। देन आउटसोर्सिंग। आपने मेक और बाय डिसीजन पढ़े होंगे। अगर हम खुद बनाते हैं कोई पार्ट या कोई प्रोडक्ट जो कि हमारे एक बड़े प्रोडक्ट में काम में आएगा और उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम उसको बाहर से परचेज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड है आउटसोर्सिंग। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना है, आपको सर्टेन कमीशन या फ़ी देनी है और वो पर्टिकुलर सर्विस आपको मिल जाएगी। आपने पढ़ा होगा कॉरपोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स इशू करना, उनकी अकाउंटिंग करना, फोर फीचर वगैरह पढ़ा होगा। कंपनी अगर शेयर इशू का काम खुद करने लगेगी तो वो खुद के डेली बिजनेस ऑपरेशन कब करेगी? इसलिए वो आउटसोर्स करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स को हायर करते हैं। तो वो लोग आते हैं उस कंपनी में, सर्टेन फ़ी चार्ज करते हैं और वो जो भी शेयर्स अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, इशू करना है, उनकी अकाउंट है, उनका अलग से अकाउंट ओपन करना है, वो सारा काम वो खुद करते हैं और कंपनी अपना डेली बिजनेस ऑपरेशन करती रहती है। कंपनी के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो उन पे नज़र बनाए रखते हैं, कंट्रोल करते हैं।
फिर आता है सप्लायर पार्टनरिंग। सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लायर हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस भी कोई सप्लायर हो सकता है। अब एक सप्लायर है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को सप्लाई कर रहा है। पता चलता है कि जब हमें ज़रूरत है, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल आ गया है, तो सप्लायर के पास नहीं है रॉ मटेरियल। तो उस चीज़ की कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि EOQ आ चुका है, EOQ अगर से क्वांटिटी अगर नीचे गिर जाएगी तो प्रोडक्शन बंद होने के चांसेस हो जाएंगे। तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि जो सप्लायर है उनके साथ पार्टनरिंग कर लेती हैं और वो उनको पहले ही बता देती हैं एडवांस में कि इस टाइम पर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना होगा। इसी तरह से कस्टमर पार्टनरिंग भी आ रहा है। आपने ऑनलाइन जब अभी शॉपिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि सब्सक्राइब एंड सेव का ऑप्शन आता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कस्टमर पार्टनरिंग। देन ग्लोबलाइजेशन, नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब बदलता हुआ जो सिनेरियो है ये प्रभावित करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्पेशली, क्योंकि उनको डायरेक्टली मार्केट से डील करना होता है। जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में यदि कोई चेंजेस होने हैं तो वो फीडबैक जाना चाहिए मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ना कि इंजीनियर्स बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में और क्या चेंज होने चाहिए। क्योंकि इंजीनियर्स कंज्यूमर के टच में नहीं है, मार्केटिंग टीम्स जो हैं वो कंज्यूमर के टच में। तो कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनको कौन सी डिज़ाइन पसंद आ रही है, वो फिर प्रोडक्शन को बताएंगे। प्रोडक्शन के जो इंजीनियर हैं वो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर वो जो भी उनका जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो फिर मार्केट में लॉन्च होगा। तो ये सभी ट्रेंड्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अच्छी रख सकें, एफिशिएंटली वो वर्क करें। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले नाम आप देख लीजिए किस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल सेल्स डिपार्टमेंट, वहाँ पर हम मार्केटिंग और सेल्स को सिनोनिमसली प्रोनाउंस कर लेते हैं। देन सेल्स डिपार्टमेंट विद एंसिलरी मार्केटिंग फंक्शन, जो भी उनके एसोसिएटेड फंक्शंस हैं मार्केटिंग के, उसके साथ में सेपरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक पूरा जिसमें कि एक हेड हो। मॉडर्न मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इफेक्टिव मार्केटिंग कंपनी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से मिलते हुए रूप में। देन प्रोसेस एंड आउटकम बेस्ड कंपनी, एक बिल्कुल सेपरेट कंपनी। अब इनकी स्ट्रक्चर आप देखिए। जो सिंपल सेल्स डिपार्टमेंट है उसकी लेयर्स भी कम है, 3 लेयर्स में वो कंप्लीट हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पे 3 लेयर्स की बात करेंगे बिकॉज ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। प्रेसिडेंट, सेल्स वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस और दूसरे लोग भी होंगे, इसलिए हम यहाँ पे सेल्स वाइस प्रेसिडेंट को ही शो कर रहे हैं, बाकी के जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनको शो नहीं कर रहे हैं। देन उनका सेल्स फोर्स और उसी के पैरेलली अदर मार्केटिंग फंक्शंस जो एसोसिएटेड है वो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेज में एंसिलरी मार्केटिंग फंक्शंस आ रहे हैं। तो उसमें जो ऊपर के 2 लेयर्स हैं, जो 2 लेवल्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन सेल्स फोर्स के साथ के पैरेलल मार्केटिंग डायरेक्टर और दूसरे मार्केटिंग फंक्शंस, इंटरनल स्टाफ, इंटरनल सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट, ये सब यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अब सेपरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो तो सेल्स वाइस प्रेसिडेंट अलग होगा और मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट अलग होगा। नीचे के जो 2 लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सेल्स फोर्स को सेल्स वाइस प्रेसिडेंट हेड करेंगे और जो दूसरे मार्केटिंग फंक्शंस हैं उनको मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैंडल करेंगे।
देन इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कंपनी। अब यहाँ पर लेयर्स थोड़ी सी चेंज हो गई है। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। यहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स को क्लब कर दिया गया है, क्योंकि दोनों की सेपरेट स्ट्रक्चर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कंपनी में पॉसिबल नहीं है। देन सेल्स वाइस प्रेसिडेंट और मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो दोनों के ऊपर जो हेड रहेंगे वो कॉमन रहेंगे, ताकि दोनों के बीच में, क्योंकि अब साइज़ बड़ा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, उसको बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट दोनों का साथ में ले लिए। और बाकी जो सेल्स वाइस प्रेसिडेंट है और जो मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव स्टाफ को हैंडल करेंगे। देन आउटकम बेस्ड कंपनी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग किस प्रकार से हो रही है कि मार्केटिंग की कंपनी के साथ में हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ लोग काम कर रहे हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट के काम कर रहे हो, इसलिए इसको कहा गया है क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम विद प्रोसेस लीडर। उनके कोई लीडर होंगे ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो सके, हार्मोनाइज हो सके जो प्रोसेसेस हैं मार्केटिंग के या दूसरे जो एसोसिएटेड प्रोसेसेस हैं वो। अब हम बात करते हैं पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होल एंड सोल, कि वास्तव में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे। देन मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। देन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन मैनेजर। हमने कि दोनों एक्टिविटीज़ पहले डिस्कस की हुई हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल होती है। देन सेल्स मैनेजर, जो प्रॉपर फोकस रखेंगे सेल्स पर। मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर इम्पोर्टेंट, जो भी डेटा डराइव होगा सेल्स का या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का, उनसे जो क्वेश्चनर भरवाए जाएंगे या उनका इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, उनका एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में एज डिज़ायर्ड, जैसा भी उनके वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को चाहिए, उसी फॉर्मेट में वो उन चीज़ों को उनको प्रेजेंट कर सकें। देन न्यू प्रोडक्ट्स मैनेजर, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट। ये एक तरह से ऑप्शनल है, अगर कंपनी पुराने प्रोडक्ट्स पर चल रही है तो इनकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट कैटेगरी पूरी नई हो, जिसके लिए हमें न्यू प्रोडक्ट्स मैनेजर की ज़रूरत पड़े। तो ये एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्नैपशॉट था। आप इन जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कॉपी में आप ड्रॉ कर लें और अच्छे से समझ लें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप बता पाएंगे कि लेवल बाय लेवल क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं और मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है। थैंक यू।